नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्तमान में उपस्थित भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम और उनके क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह एक महिला है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उनका नाम है। बात करें कि यह कौन सी क्रम की है, तो यह मेरे भाई 15वें क्रम की हैं। 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। कौन सी क्रम की राष्ट्रपति हैं? 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि भारत में उपस्थित वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे भाई कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है। बात करें यह कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो यह भी भारत में 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में पूछने के लिए कि वर्तमान में उपस्थित 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करें वर्तमान में उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में उपस्थित भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। यह भी कौन सी क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो यह भी 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। कौन सी क्रम के हैं? 15वें क्रम के भारत में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, ये आपको पता होगा। आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं वर्तमान में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो सूर्यकांत जी हैं। कौन है भाई? सूर्यकांत जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें यह कौन सी क्रम के हैं, तो यह भी 53वें क्रम के हैं। कौन से? इनका क्रम क्या है? यह 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। कौन से क्रम के हैं? 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन? सूर्यकांत जी। कौन है? सूर्यकांत जी। आगे बात करते हैं। आगे बात करूं मैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कौन है भारत में वर्तमान में। लोकसभा स्पीकर भारत के वर्तमान के कौन है? तो ओम बिरला साहब है। कौन है? ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में। ठीक है। बात करें यह कौन सी क्रम के हैं, तो यह मेरे भाई 18वें क्रम के हैं। कौन सी क्रम के हैं? यह 18वें क्रम के लोकसभा स्पीकर हैं। 18वें क्रम के कौन है? लोकसभा स्पीकर हैं। कौन? ओम बिरला साहब। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे भारत में आज की डेट में या वर्तमान में, तो ज्ञानेश्वर कुमार। कौन है जी? ज्ञानेश्वर कुमार जी हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी हैं। बात करें यह कौन सी क्रम के हैं, तो यह 26वें क्रम के हैं। कौन सी क्रम के हैं? 26वें क्रम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के अध्यक्ष कौन है। कैग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कैग के जो अध्यक्ष हैं वो है के संजय मूर्ति जी। कौन है? के संजय मूर्ति जी भारत में कैग के अध्यक्ष हैं। भारत में कैग के अध्यक्ष हैं। यह कौन से क्रम के हैं? तो यह 15वें क्रम के कैग के अध्यक्ष हैं। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के कैग के अध्यक्ष हैं। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के कैग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं। आगे है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी यूपीएससी के चेयरपर्सन या चेयरमैन साहब कौन है। यूपीएससी के चेयरमैन या चेयरपर्सन साहब कौन है? तो अजय कुमार साहब हैं जी। कौन है? अजय कुमार साहब यूपीएससी के चेयरमैन हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कौन? अजय कुमार साहब। कौन? अजय कुमार साहब। कौन से क्रम के हैं? तो ये 35वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 35वें क्रम के हैं। ठीक है। कौन से क्रम के हैं? 35वें क्रम के अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? तो अजय कुमार साहब हैं। आगे बात करूं भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है।
भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है आज की डेट में भारत का? तो आर वेंकट रमणी जी हैं। आर वेंकट रमणी जी कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, महान्यायवादी हैं भारत के। यह कौन सी क्रम के हैं? तो यह 17वें क्रम के हैं। कौन सी क्रम के हैं? 17वें क्रम के हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। 17वें क्रम के अटॉर्नी जनरल कौन? आर के वेंकट रमणी जी हैं। आर वेंकट रमणी जी हैं। आगे बात करेंगे भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है? राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन है? राजनाथ सिंह हैं। बात करें यह कौन सी क्रम के हैं? तो यह 29वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 29वें क्रम के डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, एक तरीके से डिफेंस की देखरेख करना। आगे बात करेंगे, आगे बात करें भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह कौन है? एस जयशंकर साहब हैं। कौन है भाई? एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। यह कौन से क्रम के हैं? तो यह 29वें क्रम के विदेश मंत्री हैं। ये कौन से क्रम के हैं? 29वें क्रम के विदेश मंत्री हैं। 29वें क्रम के भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे बात करें, बात करेंगे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बात करें यह कौन सी क्रम के हैं? तो यह 32वें क्रम के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के। कौन से क्रम के हैं? 32वें क्रम के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें कृषि मंत्री यानी वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भारत का? तो शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम याद रखेंगे आप लोग? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे भारत के। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे भारत के शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन से क्रम के हैं? तो यह 32वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 32वें क्रम के हैं शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे भारत के। आगे बात करेंगे, बात करें थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में भारत के? तो थल सेना के जो प्रमुख हैं वह है उपेंद्र द्विवेदी जी। क्या नाम रहेगा? उपेंद्र द्विवेदी जी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन सी क्रम के हैं? तो ये 30वें क्रम के हैं। कौन सी क्रम के सेना प्रमुख हैं? ये थल सेना प्रमुख हैं, 30वें क्रम के थल सेना प्रमुख हैं। 30वें क्रम के थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। आगे बात करते हैं, आगे बात करें वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख हमारे देश के वर्तमान में कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। किस नाम को याद रखेंगे आप लोग? अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं वर्तमान में। यह कौन से क्रम के हैं? तो यह 27वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 27वें क्रम के सेना वायुसेना प्रमुख हैं हमारे देश में, ठीक है। क्या नाम रहेगा? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम रहेगा? अमरप्रीत सिंह। आगे बात करूं मैं, आगे बात करूं नौसेना प्रमुख की। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में कौन है नौसेना प्रमुख? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। यह कौन से क्रम के हैं? तो यह भी 26वें क्रम के हैं। यह 26वें क्रम के नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में, ठीक है। 26वें क्रम के नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में भारत के दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। आगे बात करते हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं भारत के वर्तमान में। आरबीआई के गवर्नर हैं भारत में वर्तमान के। कौन से क्रम के? तो 26वें क्रम के। कौन से क्रम के? क्रम पूछने के लिए आए तो कौन से क्रम के संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं? तो 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? समीर वी कामत जी। समीर वी कामत जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। बात करें कौन से क्रम के हैं? तो ये 11वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 11वें क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में समीर वी कामत जी डीआरडीओ के। आगे बात करते हैं,
आगे बात करें इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर वी नारायण जी। क्या नाम रहेगा? डॉक्टर वी नारायण जी इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। यह कौन से क्रम के हैं? यह 11वें क्रम के हैं। यह कौन से क्रम के हैं? यह भी 11वें क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के। यह भी 11वें क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के। आगे बात करते हैं। आगे बात करें एसएससी के अध्यक्ष या एसएससी के चेयरमैन कौन है, तो एसएससी के चेयरमैन है एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण। आप इन्हें भले ही नाम से ना जानते हो लेकिन फेस से आप इनको बखूबी पहचानते होंगे, क्योंकि इनकी मीम्स खूब ज्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे एसएससी की धांधलेबाजी को लेकर के। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 संवैधानिक पदाधिकारी जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है, आपकी अच्छे से समझ में आए होंगे, क्रम इनका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।